पीछे पड़ गए हो मेरे? बार बार आके मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हो। ना कि इस फेस से निकलने में तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे सामने आकर मुझे ये याद दिलाते हो कि अब्बू ने क्या कहा। भूलना चाहती हो तुम मुझे? मारिया, वाकई भूलना चाहती हो तुम मुझे? हाँ सैफ, आगे बढ़ने के लिए माजी को बुलाना पड़ता है। मुझे भूलना इतना आसान नहीं है, और अगर तुम मुझे भुलाने की कोशिश करोगी ना तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। सैफ, सैफ रुको, सैफ, सैफ रुको, लेकर आती हूँ। मारिया, तुम खुद देख लो, उस डेट को सिर्फ 3 कॉल्स हुई हुई हैं और इसमें उमैमा की कॉल कहीं भी नहीं है। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। उस दिन चाचा जान से उमैमा की कोई बात नहीं हुई। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं गलत बयानी कर रही हूँ? नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा। तुमने अपनी मंजिल बदल ली है, शायद कोई और मिल गया तुम्हें। बस, क्या कुछ और है? क्या मतलब? क्या बस कुछ और बाकी है? मतलब क्या इस बात का? हर फैसले की कीमत होती है सैफ, जो फैसला लेने वाले को चुकानी पड़ती है, और मैं अपने फैसले की कीमत चुकाऊंगी। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, मैं यहां तुम्हें वजाहतें देने नहीं बैठी। पर क्यों नहीं दोगी वजाहत मारिया? मैं तुम्हें जवाब देने के पाबंद नहीं हूं मारिया, लेकिन मैं सवाल करने का हक रखता हूं। एक मोहब्बत का रिश्ता है हम दोनों के दरमियान, जिसने हमें एक दूसरे का पाबंद किया है। अम्मी कहती हैं कि हर किसी का सच अलग होता है, और जिस सच को साबित करना पड़े ना, वो तो सच होता ही नहीं। अभी कुछ सेकंड पहले ही तो तुम कह रही थी कि आगे बढ़ने के लिए माजी को भूलना जरूरी होता है। मैं था तुम्हारा हाल, तुम्हारा मुस्तकबिल। फिर माजी कैसे हो गया? कौन है तुम्हारा मुंतजिर? कौन है जिसके लिए मैं तुम्हें राह की दीवार लगने लगाऊं? एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा इस वक्त कोई है भी नहीं। पत्थर की बनी हुई हो तुम, पत्थर थे। शट अप सैफ, जस्ट शट अप। तुम बार बार मेरी राह में आकर मुझे ये एहसास दिलाते रहे कि मोहब्बत तो हर चीज को आसान बना देती है, और मुझ पागल ने इस बात पर यकीन भी कर लिया, और अपने अब्बू की इजाजत के बगैर तुम्हारे हाथों से अंगूठी पहन ली, तुम्हारे साथ इकरार के रिश्ते में बंध गई। अब्बू बीमार थे सैफ, तुम्हें पता है मेरे इस फैसले ने उनको कितना लाचार महसूस करवाया है कि मैं तो अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश नहीं कर पाया तो उसे खुद कर लिया, और तुम यहां मेरे सामने खड़े होके ये कह रहे हो कि किसकी वजह से मैंने रास्ता बदला है। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुमसे बात कर रही हूं।
मारिया मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। रास्ता बदलने की बात तुमने की है ना, ये एतबार खोने की पहली सीढ़ी होता है, और ये आखिरी चीज थी जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती थी। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। या अल्लाह, मैंने तो हमेशा हर मुश्किल में सब्र किया है, फिर अब किस बात पर खफा है तू कि एक तरफ मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया और दूसरी तरफ मेरी बेटी की खुशियां दांव पर लग गई। मुझे हिम्मत दे, मैं सब ठीक कर सकूं। इन दोनों बच्चों का क्या कसूर है कि इनकी मोहब्बत बड़ों की सियासत की नजर हो। मारिया खुद देख लो, उस डेट को सिर्फ 3 कॉल्स हुई हुई हैं, और इसमें उमैमा की कॉल कहीं भी नहीं है। मामा, इस सब आपकी वजह से हुआ है। कितनी बार कहा था मैंने आपसे कि आप और बाबा चाचा जान के घर मेरे लिए मारिया का हाथ मांगने चले जाएं। कितनी बार कहा था। बाज़ाब्ता तौर पे रिश्ता मांग लिया जाता तो चाचा जान का मान बढ़ जाता, लेकिन आपको तो शौक था कि पहले मैं अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं। बेटा, इसमें मैंने गलत क्या किया है? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि जब अपने बेटे का रिश्ता लेके जाएं तो फख्र से उसकी तारीफ करें। मैंने मारिया के रिश्ते के लिए ना तो नहीं की, बस एक ख्वाहिश जाहिर की थी। ख्वाहिश? मामा, आपकी इस ख्वाहिश ने ना सब कुछ खत्म कर दिया। ना ही वो वक्त आया और ना ही फख्र का लम्हा। मारिया ने इनकार कर दिया मुझे। क्या? That's impossible। मेरे हीरे जैसे बेटे को इनकार कैसे कर सकती है? किसी गलतफहमी को बुनियाद बनाकर चाचा जान ने मारिया के बढ़ते हुए कदम रोक दिए। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मारिया मेरी एक भी नहीं सुन रही। इस लड़की के अलावा और भी बहुत लड़कियां हैं दुनिया में। मैं अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अब मैं मारिया के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता मैं। अच्छा, तो मैं मारिया से खुद बात करूंगी। मैं समीना से रिक्वेस्ट करूंगी। हम आप क्या बात करेंगी चची जान से, जब मारिया ही सुनने को तैयार नहीं है। मैं इस डोर को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं वो उतनी ही उलझती जा रही है। उससे मैं आकर मैंने उसकी वफा पर शक किया। नाराज है वो मुझसे। मेरा दिया गया तोहफा मेरे मुंह पर मार दिया उसने। अच्छा, हार नहीं मानो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगी। पता नहीं। उस दिन ताई अम्मी ने आपके फोन पर कॉल की थी ना? किसी का मोबाइल बगैर पूछे देखना गलत बात है मारिया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना। उस दिन ताई अम्मी ने आपके फोन पर कॉल की थी और अबू ने रिसीव कर ली। अम्मी, मैं पागलों की तरह उमाइमा का नाम लिए जा रही हूँ, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला कि सारा कसूर तो ताई अम्मी का है।
हाँ, तुम्हारी ताई ने ही तुम्हारे अब्बू को ये बात कही थी। आप कैसे हर बात पे सब्र कर लेती अम्मी? मतलब इतना सब कुछ हो गया, आपने एक बार भी ताई अम्मी को बातें नहीं सुनाई? लेकिन मैं आपकी तरह चुप नहीं रहूंगी। मारिया, रुको, रुक जाओ। क्यों रुक जाऊं? सैफ को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई और पसंद आ गया इसलिए इनकार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ताई अम्मी और सैफ को आईना दिखाऊं मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बैठ जाओ। अम्मी मैं समीना नहीं हूँ। मगर तुम समीना की बेटी जरूर हो। सैफ को तो हमेशा लगता था उसकी अम्मी राजी है। एक अलग ही इमेज क्रिएट किया हुआ था उसने अपनी अम्मी का मेरे सामने। मैं उसकी गलतफहमी दूर करना चाहती। वो जानता भी नहीं है कि ये सारा गेम प्लान उसकी अम्मी का है। उसको पता भी नहीं है कितनी करप्ट है वो। बेटा, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना उन्हें तोड़ते हैं और ना उनके रिश्तों को तोड़ते हैं। किनसे मोहब्बत करते हैं हम? अब्बू से, जो अब हमारे बीच रहे नहीं, या ताई अम्मी ताई अब्बू से? किससे मोहब्बत है आपको? तुमसे। तुमसे मोहब्बत है मुझे, और तुम्हें सैफ से मोहब्बत है, और तुम्हें ताई अब्बू से भी मोहब्बत है। ये बात अगर बाहर निकल आई तो बहुत बढ़ जाएगी। तुम सैफ को उसकी माँ का असल चेहरा दिखाओगी तो सैफ टूट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इरफान बिखर गए थे जब कुत्सिया भाभी ने तुम्हारा इमेज खराब किया था। सब सच कहने वाले नहीं होते। तुम अपने अब्बू को खो चुकी हो। सैफ को इनकार के बाद उसके पास कम से कम उसकी अम्मी की मोहब्बत तो रहने दो। माजदा। जी बेबी जी। हॉटपॉट में सैंडविचेस रख दिए हैं? जी सैंडविच भी रख दिए और कबाब भी रख दिए। ठीक है, ये मेरा बैग भी ले आना। और मामा कहाँ है? वो सैफ साहब के पास। अच्छा, सैफ के चक्कर में तो लेट हो जाएगा। उनको बोलो चलो, देर हो रही है। मैं भी बुलाती। अब्दुल्ला के एयरपोर्ट निकलने से पहले मुझे फुप्पो और अब्दुल्ला दोनों को इम्प्रेस करना है। और मैमा, चलो चले। सैफ नहीं आ रहा? वो शोक मना रहा है। मारिया का? और किसका? हाँ, मेरे कमरे में भी आकर मुझे सुना कर गया कि हमने गलत बयानी की चाचा जान के साथ। सही तो कह रहा है, प्लान तो तुम्हारा ही था। ऑफ कोर्स मामा, और देखिए हमारा प्लान कामयाब भी हुआ है। वैसे अच्छा हुआ कि हमने चाचा जान को डायरेक्ट कॉल नहीं की, वरना उनकी मौत की जिम्मेदारी और गुनाह भी हमारे सर आता। समीना सब जानती है। क्या? ये कैसे? ये बात खुल गई तो? समीना और मारिया ने पहले हमारा घर छीनने की कोशिश की, फिर मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की। इतनी सजा तो बनती है। और समीना की खामोशी का मतलब ये है कि उसने मारिया को अभी तक कुछ नहीं बताया। फिर भी मामा, आपको पता है हमारे पापा की कितनी चहेती है और वो उसको लेकर कितना पोजेसिव है। डोंट वरी, मुझे लगता है मारिया अपने मरहूम बाप की ख्वाहिश का एहतराम करेगी। चलो चलो। जिलानी, तुमने अभी तक मुझे पियानो नंबर नहीं भेजा। हरी आप। वैसे अब्दुल्ला, ये आउटफिट काफी फॉर्मल नहीं है एयरपोर्ट के लिए? आई नो, लेकिन दुबई लैंड करते ही मेरी ऑफिशियल मीटिंग है। आई वोंट हैव टाइम टू चेंज क्लोथ्स।
ऐसे तुमसे बड़ा परफेक्शनिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। अगर देख लेती तो फिर शायद उसी के साथ होती। अच्छा लाएं, मैं आपको जैकेट पहना दूं। नहीं, दैट्स फाइन। मैं जब लैंड करूंगा तो मैं खुद ही पहन लूंगा। ओके। दूसरा, आई जस्ट वांटेड टू से वन थिंग। उमामा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जब मम्मी घर पे हो तो इस तरह कमरे में ना आया करो। इट्स अ लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी। आई नो दैट, लेकिन इस बार मुझे पुप्पो ने खुद भेजा है बिकॉज आई हैव गॉटन यू दीज शर्ट्स। देखें कैसी है। These are nice, my favorite colors. But I'm really sorry, मैं साथ लेके नहीं जा सकूंगा। I've already packed. हाँ तो मैं ट्राई करती हूँ ना, आपकी सेटिंग भी खराब नहीं होगी। हाँ Are you sure? या अच्छा, ये पहन के ना आपने मुझे वीडियो कॉल जरूर करनी है। मैम, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुझे ये वीडियो कॉल्स, लाइव कॉल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। So I doubt I can do it. अच्छा ठीक है, तो मेरे लिए एक सेल्फी भेज दें फिर प्लीज। I can only try. पता है पुप्पो के लिए मैं सैंडविचेस और कबाब भी लाई हूँ। मामा ने कहा था कि उनकी हेल्थ की वजह से आपने फ्लाइट डिले करवा दी, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर दूं। That's very good. अगर ऐसी सोचोगी तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। राशिद, नो वरी, मैं आपको लेट नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पुप्पो से बात कर ली है, मामा उनके साथ रहेंगी एंड आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। ओके। राशिद, सामान गाड़ी में रखो। ये 4 3s are 12, not 16. मेरे सैफ कौन है? आप प्लीज वो सम सॉल्व करें। Now I'll tell you what is correct. पहले आप दीदी का चेक करें। मिस आप कॉल उठा लेना, आप भी डिस्टर्ब हो रही हैं और हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। करेक्ट करके दिखाऊं। क्या बदतमीजी है? अब तुम किसी और नंबर से मुझे कॉल कर रहे हो, मुझे नहीं करनी है तुमसे बात। मारिया, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। बात नहीं करनी मुझसे? हो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी। वो आपसे पहले किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही थी तो आई थॉट इट्स दैट नंबर। आई एम श्योर रॉन्ग नंबर ही होगा। राइट नंबर तो तुम्हें ऐसा तंग नहीं कर सकता ना। कैसे हैं आप? एक्चुअली आपने आज से पहले कभी कॉल नहीं की तो नंबर ही सेव नहीं था। You're right. Actually, I was traveling out of country, तो सोचा तुम्हें कॉल करके चेक कर लूं। I was on my way to the airport. कॉल करने के लिए शुक्रिया, खैर से जाए। अभी नंबर सेव कर लेना, मैं वहां जाके भी तुम्हें कॉल करता रहूंगा। और प्लीज अपना और मामी का बहुत ख्याल रखना। मैं उन्हें बता दूंगी, डोंट वरी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। I understand, मामू का गम बहुत बड़ा है, but I also understand कि तुम बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग हो। तुम इस दुख से जल्दी निकल आओगी। इस मोटिवेशन के लिए थैंक यू। You're welcome. Bye. ये क्या था? क्या? मेरे होते हुए आप मारिया से बात कर रहे हैं? क्यों कॉल नहीं कर सकता मैं उससे? Are you jealous? ये हमारा पर्सनल टाइम था अब्दुल्ला। आप जा रहे हो और इतनी मुश्किल से ये टाइम मिला है और इसमें आप मारिया से बात करेंगे? उमैमा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। कजन है वो मेरी, उसके अब्बू की डेथ हुई है, उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। मेरे होते हुए आप किसी और से बात करिए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैं सिर्फ आपकी कजन नहीं हूँ, मंगेतर भी हूँ, और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप मुझसे। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? क्या मतलब?
क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आई मीन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम बहुत अच्छी हो, यू वेरी गुड लुकिंग, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां जो कि एक लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, एंड अबव ऑल तुम्हारी मेरी कंपैटिबिलिटी भी है। लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। जस्ट बिकॉज मेरी तुमसे मंगनी हो इसका ये मतलब नहीं कि मैं एकदम से तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। हो सकता है हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें तो फीलिंग्स डेवलप हो जाएं, बट रियली नॉट राइट नाउ। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब। मैं तो आपकी मोहब्बत में लेकिन बहुत आगे जा चुकी हूँ। तो तुम चलती रहो ना रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगा तुम्हारा यूं इज़हार करना। थैंक यू। ड्राइवर प्लीज हरी अप। मैं तुम्हें छोड़ दूं नहीं मुमकिन। पाना चाहे तुम्हें नहीं मुमकिन। ये मोहब्बत कभी ना होगी कम, और ऐसा नहीं कि ना हो तब। ये लो। एक वादा हमें जुदा कर दे, काश मेरी मोहब्बत तुझे रंग दे। या I think with this, yeah, perfect. तेरी आंखों में डूब पाता नहीं, वक्त मरहम भी अब लगाता नहीं। हाँ नाजिश, घर मैंने देख लिया, मुझे अच्छा भी लगा है। हाँ, किराया भी मुनासिब है। तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया यार। अब मैं तुम्हारी आंटी से खुद बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी सो रही है क्या? मम्मी हेलो डॉक्टर।
अब्बू का गम और अपनी मोहब्बत का मातम करने में मैं तो ये भूल ही गई कि अम्मी को मेरी कितनी ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दे अम्मी। मारिया बेटा, ये दवाएं हैं। समीना का बुखार कम हुआ? अभी तक 103 है। अच्छा, तुम फिक्र मत करना, मैं यहीं पर हूँ, घर पे तुम्हारे पास। अच्छा? अरे नहीं ताया अब्बू, आप यहाँ नहीं रहेंगे। आज सैफ का दिन है, आप प्लीज उसके पास जाए। मैं हूँ अम्मी के साथ। नहीं बेटा, सालगिरह तो हर साल आती है, अगले साल मना लेंगे। ताया अब्बू, आप जानते हैं अच्छा वक्त, खुशियाँ ये मुश्किल से ही आती है, इन्हें जाया नहीं करना चाहिए। मैं अम्मी के पास हूँ ना, आप जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एहसान, एहसान आप दवाई देने आए, आप इधर ही रुके? मैं मारिया को कह रहा था कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तुम ऐसा करो ना, तुम और उमैमा सैफ के साथ चली जाओ। उमामा ने बर्थडे की सारी अरेंजमेंट की है, आप नहीं आएंगे तो आपको पता है वो नाराज हो जाएगी। और मारिया, तुम्हें अभी पता चला कि तुम्हारी माँ बीमार है? सारा दिन तो तुम घर से बाहर थी। जब माँ बीमार होती है ना तो एक दिन छुट्टी कर लेते हैं। अब जिस तरह एन जाने का वक्त आया, तुमने अफरा तफरी मचा दी है। सॉरी ताया अम्मी, लेकिन कोई अफरा तफरी नहीं। बीमारी बताकर आती है क्या? और आप मेरी अम्मी को जानती हैं, वो इतनी साबिर है कि जब तक बर्दाश्त की हद ना हो जाए किसी को नहीं तकलीफ शेयर करती। आप लोग मेरे बारे में उनके बारे में ना सोचें, आराम से कौन से जाएं। मुझसे तुम्हें बच्ची के सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ रुक जाता तो क्या हर्ज है? मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। मैं माजदा को ऊपर भेज देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं आए ना तो उमामा ने हमें अपसेट कर देना है। 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलिए। ठीक, मेरी बात तो सुन। ये क्या? अब दुल्हन तो मेरी तस्वीर देखी भी नहीं है। वालेकुम, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तुमने इस वक्त कॉल किया? एक्चुअली अम्मी के कॉल करने का टाइम है। वो ऑफिस जाने से पहले मेरा चेहरा जरूर देखती हैं। फुप्पो से तो आप रोज ही बात करते हैं ना, आज मुझसे कर लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी कहो जो भी कहना है। अच्छा, तो कल मैंने आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भेजी थी, आपने देखी? कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो तुमने ये पूछने के लिए मुझे कॉल किया? जाहिर है, जो मेरा फियांसे है, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, उससे तो जानना चाहूंगी ना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए, और मेरी मंगेतर की हैसियत से ये क्वालिटी तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अब्दुल्ला, मुझे खुद पर एतमाद है, लेकिन हर लड़की की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे बताए कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी तारीफ करे। तो ये बात मैसेज करके पूछ लेती ना, कॉल करने की क्या जरूरत है? एनीवे आई एम गेटिंग लेट, मैं फोन रखता हूँ, मैं फिर तुम्हें देख के बाद में बताता हूँ। ओके ओके प्लीज, लेकिन बताना जरूर। हाँ प्लीज। सी, मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ। ये वीडियोस एंड एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत बचकाना है, और स्लाइटली चीप ऑल्सो। आई होप यू वांट टू डू इट अगेन। एनीवे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ये क्या? अब दुल्हन तो मेरी तस्वीर देखी भी नहीं है। अम्मी उठ जाए, चले, नाश्ता लेकर आई हूँ आपके लिए। चले उठे, चल मैं हेल्प करती हूँ आपकी। आराम से, आराम से।
थोड़ा सा और पिछू जाए, बस। चले नाश्ता करें। तो इतना नाश्ता तो नहीं कर सकती मैं, बस जूस पी लूंगी। क्यों? मुझे अब्बू की तरह छोड़कर जाने का इरादा है? ये घर और मैं आप पर डिपेंड करते हैं। आप इस तरह बिस्तर पे रहेंगी तो वीरान हो जाएगा सब कुछ। बेटा मौसमी बुखार है, ठीक हो जाऊंगी। कैसे ठीक होगा मौसमी बुखार? दवाई टाइम पे लेंगी, खाना टाइम पे खाएंगी तब ना। चले मैं अपने हाथ से आपको खिलाती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं, बस जूस दे दो, गला सूख रहा है। ठीक है। अब वैसे भी मुझे एक काम है आपसे। क्यों भाई? अब तुम्हारे कोचिंग सेंटर के बच्चों की कॉपियां नहीं चेक करूंगी मैं। नहीं, वो नहीं। नाजिश के भाई की शादी है तो उसको कोई 3-4 सूट सिलवाने थे आपसे। और फिर मेरे मकरामे बनाने में भी तो मदद करनी है ना। खैरियत? कोई तोहफा देना है क्या? आज तक हमने अपनी मेहनत हमेशा मुफ्त में लोगों को बांटी है। अब हम अपनी मेहनत के पैसे वसूल करेंगे, अपनी चीजों को ऑनलाइन सेल करेंगे और मैं सबको बताऊंगी कि कितनी टैलेंटेड है मेरी अम्मी। बल्कि एक चीज सिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कल रात ही मैंने हमारे ऑनलाइन बिजनेस का प्रमोशनल पेज बनाया। घर सजाएं समीना और मारिया के साथ। वाह, नाम तो बहुत अच्छा रखा है। अब काम भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। मारिया, मारिया, मैं आती हूँ। ये चची जान के लिए फ्रूट्स लेकर आया। थैंक यू। कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। बुखार नहीं है लेकिन वीकनेस है। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। एक बात कहूँ तुमसे? क्या भी कोई पूछने की बात है? हमारी फिक्र करना छोड़ दो। हाँ, यहाँ ऊपर मत आया करो। मुझे यकीन तो कर लेने दो कि तुम कह रही हो। सेव कर लो, यकीन तो बेहतर है कि मैं ही कह रही हूँ। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा। मारिया, कॉल या मैसेज तो कर सकता हूं ना? या नाम देखकर फोन भी नहीं उठाऊंगी? पर मैसेज पढ़े बगैर डिलीट कर दोगी? ना करो तो बेहतर है।
ना मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में है, ना ही उससे भुलाना। पर हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो तुमने कहा है ना, करूंगा कोशिश। कैसे मोड़ पे कदम